Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another video and that is about exercise 1.6 और इस वीडियो में मैं आपको इक्वेशन फॉर्मेशन बताऊंगी कि कैसे आप अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इक्वेशन फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल सिखाया है, आप उसको देखें सो दैट आप इजीली अपना इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल सॉल्व कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन फॉर्मेशन समझानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ये स्टेटमेंट्स को जो है वो ज़रा गौर से समझना है। आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। आपके पास जो कह रहे हैं कि लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको विड्थ के साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर और पैरामीटर रेक्टेंगल का कितना है आपके पास 150 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, इसके लेंथ आप कर लें x और विड्थ कर लें y। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट आपको बनाती हूँ। लेट करना है आपने, लेट लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। हमारे पास कहीं भी स्टेटमेंट में लेंथ और विड्थ गिवन नहीं है, इसलिए हम उससे लेट करने हैं x के। अब आपने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x के इक्वल किया, अब आप करेंगे विड्थ of a rectangle equals to y। ठीक है, ये आपने क्या किया, लेट कर लिया। अब इक्वेशन की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। अब इसको कन्वर्ट करें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज़ x इस मीन्स इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना किसके, विड्थ के। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। आप कन्वर्जन और ग्रामर रूल करते हुए पता क्या x और y की वैल्यू एक साथ आती हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके -4y हो जाएगा इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x - 4y इक्वल्स टू 0 इस, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ें, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। सो आपके पास क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका मतलब है इज़ इक्वल टू कितना है, 150। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 150। यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, लेंथ प्लस विड्थ की जगह हम x एंड y पुट करेंगे। यहाँ पे आप डाल देंगे x प्लस y इक्वल्स टू 150। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा x प्लस y इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट आई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आई थी दिस वन, x - 4y इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। ठीक है, 75 ये आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 75। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ, इसमें है 2 साइड्स, आपको नहीं पता कौन सी 2 साइड्स हैं, बस दे डिफ़र हैं बाय 3.5। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम एक ये साइड और एक ये साइड, लेंथ और विड्थ ले लेते हैं। आप लिखेंगे 2 साइड्स, let one side of rectangle equals to
2x। ठीक हो गया। 2 साइड्स हैं, एक साइड हमने ले ली, दूसरी हम लेंगे अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y। नाउ अब आप स्टेटमेंट पढ़ें, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर का मतलब होता है माइनस हो रही हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर। नाउ 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल x माइनस y, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय कितना 3.5। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सिंपल आपने क्या किया, जो लेट किया उसको आपने माइनस कर दिया और इक्वल्स के बाद आपके पास वैल्यू 3.5 गिवन है। नाउ आपको क्या करना है, आगे फाइंड करना है पैरामीटर, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 67। ये आपको गिवन है इज 67। पैरामीटर की जगह आप फॉर्मूला पुट करेंगे 2l प्लस w दैट इज लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। l प्लस w की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई की इक्वल्स टू 67। x प्लस वाई इक्वल्स टू 67 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 33.5। ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3.5 और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 33.5। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसिस ट्राइंगल इज 16 डिग्री less than the sum of 2 equal angles and find 3 angles of triangle. So first of all you have to know about isosceles triangle. What is an isosceles triangle? So ये मैं आपको बताती हूँ कि isosceles triangle की 3 टाइप्स होती हैं, एक equilateral triangle, scalene triangle and isosceles triangle. So isosceles triangle is that triangle in which having 2 sides equal and 2 angles are also equal. ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी 3 की होगी और ये 4 की होगी। तो 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। सो द थर्ड एंगल, इसमें अब 2 एंगल्स इक्वल हैं तो आप कह रहे हैं लेट इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ इक्वल टू x। क्योंकि 2 एंगल इक्वल हैं तो जो इक्वल एंगल्स हैं, लेट्स सपोज कि दोनों एंगल इक्वल थे, इन दोनों को हमने x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और जो अदर एंगल जो डिफरेंट है, अदर एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो डिफरेंट एंगल था उसको आपने y के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ओके। अब स्टेटमेंट पढ़ें, द थर्ड एंगल, ये जो थर्ड एंगल है, जो अदर एंगल है, ठीक है, इसको आप थर्ड भी कह सकते हो, थर्ड एंगल या अदर एंगल। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, थर्ड एंगल दैट इज़ y ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब इज़ इक्वल टू 16 डिग्री लेस। 16 टाइम लेस का मतलब है माइनस करना है। ठीक है। किसके 16 टाइम्स लेस है, द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, सम इन इक्वल एंगल्स का सम। तो 2 इक्वल एंगल्स का सम आप लेंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2x। तो सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स आपके पास क्या है 2x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x। आप स्टेटमेंट को अप्लाई करें, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is equal to 16 times less than the sum of 2 equal angles। अब x और y की वैल्यू को आपको एक साथ रखना है। आप पहले यहाँ पे ले आएँ, इसको -16 है, इस साइड पे ले आएंगे, पॉजिटिव 16 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2x और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इक्वेशन आपके पास क्या बनी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास सेकंड है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको करना है ऐड।
तो 3 एंगल्स क्या है, 2 तो सेम है, दैट इज़ x प्लस एक्स, क्योंकि आइसोसिस ट्राइंगल है तो 2 एंगल्स आपके सेम है। थर्ड एंगल आपके पास y है, एंड सम ऑफ 3 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप इसे ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आई है2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वन acute angle of a right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angle and find acute angles of right triangle। तो सबसे पहले आपको एक मैं डायग्राम रिप्रेजेंट करती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल जिसमें आपके पास 90 का एंगल बनता है, और एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 होते हैं। जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। सो यहाँ पे आपके पास ये वाला 90 डिग्री का है राइट एंगल, और ये दो आपके पास एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, लेस देन 90 है। सो आपके पास स्टेटमेंट क्या है, लेट वन एक्यूट एंगल, आपने करना है लेट वन एक्यूट एंगल is equal to x, other acute angle equals to y। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल का जो वन एक्यूट जो फर्स्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे x किया, सो x वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू क्या है, 12 टाइम मोर है। 12 टाइम मोर का मतलब है प्लस करना है। देन ट्वाइस द अदर, ट्वाइस मतलब इसका जो है वो आपने इसको 2 टाइम्स लेना है, तो आप इसको 2y लिखेंगे। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को इस पर अप्लाई करें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 टाइम्स मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, अदर एक्यूट एंगल y था, उसका ट्वाइस आपने ले लिया। इसको अरेंज करेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है फाइंड एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल के अंदर अपने क्या करना होता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास एक्यूट एंगल्स 2 थे और उसका जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इक्वल्स टू आपके पास आएगा 90 डिग्री, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। लास्ट इक्वेशन है आपके पास, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब 2 कार्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। सो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 600 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे बाद उनकी स्पीड्स के बीच में जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट होता है, जो कि होता है 6 किलोमीटर से। And the cars are 123 kilometer apart after 1.5 hour। So 4.5 hour के बाद क्या होता है कि उनके कार्स के बीच में जो डिफरेंस रह जाता है वो सिर्फ 123 किलोमीटर का था, रह जाता है, जो पहले 600 किलोमीटर का था। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ईच कार फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लेट करेंगे, आप करेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू x कर दिया। ठीक है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल्स टू y। नाउ योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। सो डिफर का मतलब होता है माइनस, सो आप करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, देयर स्पीड डिफर बाय 6। ठीक है, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके आपको नेक्स्ट जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपने फिज़िक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है टोटल स्पीड फाइंड करने के लिए। स्पीड इक्वल्स होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आपका जो है डिस्टेंस पहले था टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना है 600 है, ठीक है। डिस्टेंस लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट डिस्टेंस डेट इज़ 123। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है कि अब आपके पास कितना रह गया है। सो जब आप इसको डिस्टेंस को इसको आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास कवर्ड डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया इज़ इक्वल टू 600 माइनस 123 एंड दैट इज़ इक्वल टू 477, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस आ गया, आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए आप क्या करेंगे, टाइम इक्वल है 4.5, 4 2 8, 8/9, सो 9/2। इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म की, 9/2 आ गया। सो अब आपको जो है वो जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आपने लिखना है x + y इक्वल्स टू, डिस्टेंस आपके पास कितना आया है 477, आप यहाँ लिखेंगे 477 डिवाइडेड बाय 9/2, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो आप लिखेंगे 477 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9 एंड 953 टाइम्स। सो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 106। 53 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 106। सो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है x + y इक्वल्स टू 106, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास गिवन था, टाइम भी गिवन था। डिस्टेंस टोटल में से जितना लेफ्ट रह गया था उसको हमने माइनस किया और इतना डिस्टेंस आपके पास आ गया जो कि आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो ये इक्वेशन नंबर 1 इज़ x - y इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज़ x + y इक्वल्स टू 106, ठीक है। सारे मैंने आपको जो है इक्वेशन फॉर्मेशन बता दिया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली आपको ये डिटेल्स समझ आया होगा। बाकी इन्वर्जन ग्रामर रूल समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।